जैसे हम सभी को आज हम निकल दिए हमारी ओरछा ट्रिप के लिए। फटाफट से हमने ऑटो लिया, जैसे कि हम लेट ही हो रहे थे। ऑटो से फटाफट से मेट्रो से पहुंच गए रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन में हमारी रात 8 बजे की ट्रेन थी। ट्रेन ऑलरेडी वहीं पे खड़ी थी हमारी। ट्रेन में बैठने के थोड़ी देर बाद मैंने डिनर करा। सुबह पहुंच गए हम झांसी। झांसी का पूरा एनवायरनमेंट इतना अच्छा हो रखा था क्योंकि शायद सुबह वहाँ बारिश हुई थी, इसलिए इतना सुहाना मौसम था। फिर हमने रूम लिया, फिर वहाँ से फ्रेशन अप होकर हम मंदिर के दर्शन करके बाहर से हम चले गए स्नान के लिए। वेदवता नदी में हमने वहाँ पे स्नान किया। जैसे कि हमने बताया तो सुबह बारिश हुई थी, इतना अच्छा मौसम हो रहा था, इतना सुंदर सुहाना मौसम। सुंदर सा साफ सा घाट देख के हमने उधर ही स्नान करा और फिर हम वहाँ से निकल दिए भगवान जी के दर्शन करने हमारे गुरु जी के स्थान पे। फिर हमने यहाँ पे पूजा वूजा करी और यहीं पे हमने हमारा सुबह का बाल भोग करा। और उसके बाद इतना सुंदर मंदिर थी, मेरी आँखें ही नहीं हट रही थी। तो मैंने सोचा आप सबको भी दिखाऊं। फिर मैंने फटाफट से वीडियो बनाई और फिर हम चल दिए आगे राम राजा सरकार ओरछा में दर्शन करने भगवान जी के। फिर हम अंदर गए। अंदर इतनी धूप, इतना बड़ा प्रांगण था, पैदल चलते चलते मेरे तो पैर ही जल गए थे। भागते भागते हम जैसे तैसे अंदर पहुँचे। अंदर भी काफ़ी भीड़ थी, लाइन में लग के हम सीधा मंदिर के स्टार्टिंग पर पहुँच गए। उसके बाद हमने मत्था टेका, फिर हमने अंदर एंट्री ली। एंट्री के टाइम में मुझे बड़ा बड़ा चारों तरफ लिखा हुआ दिख गया था, फ़ोन्स आर प्रोहिबिटेड। तो फिर मैंने अपना वीडियो कैमरा सब ऑफ करके रख दिया। उसके बाद मैंने उसी मंदिर के साइड में था राजकुमार हरदोल जी की, वहाँ पे बहुत सुंदर मूर्ति थी और वहाँ पे उनका समाधि स्थल था। तो हमने वहाँ पे पूरा उनका उधर परिक्रमा लगाई समाधि स्थल की चारों तरफ और उनके दर्शन करे। जैसे कि वहाँ पे बहुत सारी दुकानें थी तो भीड़ भी काफ़ी थी। परिक्रमा लगाने के बाद हम सीधे पहुँच गए अपने गुरु जी के स्थान पे, जहाँ पे वो बैठे वहाँ पे कथा कर रहे थे, मतलब भक्तमाल की कुछ चौपाइयों का पाठ। वहीं पे थे ठाकुर जी, उनका हमने सुंदर दर्शन करा। इतने प्यारे लग रहे थे भगवान जी। ये हमारे दादा गुरु जी मान लीजिए। और उसके बाद वहीं पे था हमारी भोजन की पंगत की व्यवस्था, वहीं पे हमने खाना खाया। फिर मैं थोड़ी देर हॉल में बैठ के रेस्ट करा। फिर वहाँ से हम निकल गए शाम की कथा के लिए। उसके बाद जैसे हम कथा में पहुँचे तो कथा में इतना आनंद आ रहा था, महाराज जी इतने अच्छे अच्छे प्रसंग बता रहे थे। मौसम भी इतना अच्छा हो रहा था पर भीड़ गर्मी काफ़ी थी। पता नहीं चला कब मेन कथा ख़त्म हो गई और आरती का समय आ गया। आरती के टाइम पे तो नहीं पता नहीं कहाँ से इतनी भीड़ बढ़ गई थी। आरती करते करते हम लोग महाराज जी के दर्शन भी मिल रहे थे। हम उधर ही खड़े रहे जब तक महाराज जी वहाँ से गए नहीं। आरती समाप्त होते ही अपने रूम पे आ गए और हम आके सो गए और अच्छी खासी नींद ली। फिर सुबह में उठे।